तो बच्चों अब हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आरिफ टुक ए लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम ए बैंक इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 10% पर एनम। फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली, और सेकंड में है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि आरिफ नाम का एक लड़का है जो कि बैंक से 80,000 रुपया लोन लेता है। तो बैंक जो है उसको इस लोन पे बच्चों 10% का जो है वो रेट लगा रहा है पर एनम का। और बच्चों हमने क्या करना है, हमने बताना है कि 1.5 ईयर के बाद, मतलब 1.5 साल के बाद हमने बताना है कि उसके अमाउंट में क्या डिफरेंस होगा जब वो बच्चों कंपाउंडेड एनुअली के केस में निकालेगा और कंपाउंडेड हाफ ईयरली के केस में देगा वो बैंक को अपना लोन। तो बच्चों जहाँ पे दो केस राइज होंगे, जबकि पहले कंपाउंडेड एनुअली निकालना पड़ेगा हमें, फिर हमें हाफ ईयरली निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों हमने सॉल्यूशन में देखो दो केस बनेंगे हमारे पास। पहला केस बनेगा बच्चों जब वो अमाउंट निकालेगा किसका, जब कंपाउंडेड एनुअली होगा। तो बच्चों फर्स्ट केस में हमने अमाउंट निकाला है कंपाउंडेड एनुअली। तो सबसे पहले हमने लिखना है कि हमें गिवन में क्या क्या है। तो बच्चों हमें गिवन में दिया गया है प्रिंसिपल की वैल्यू बच्चों हमें दी गई है 80,000 रुपया। तो बच्चों हमें रेट कितना दिया गया है, रेट हमें दिया गया है बच्चों 10% का, और टाइम हमें दिया गया है 1.5 ईयर्स। तो बच्चों देखो हमें पता है कि जब भी हम कंपाउंडेड एनुअली के केस में जब टाइम फ्रैक्शन में आ जाए, तो बच्चों हमने पिछली वीडियोस में किया हुआ है कि फ्रैक्शन में आने पे हमें किस तरह से अमाउंट हम निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों हमें अमाउंट निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाना पड़ता है, अमाउंट दिस इक्वल टू P1 + R/100 की पावर बच्चों n, मीनिंग नंबर ऑफ़ ईयर्स, और इसके साथ ही हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1 प्लस जो टाइम हमारा बच्चों फ्रैक्शन में ये वाला जो टाइम होता है वो लिखना पड़ता है 1/2 मल्टीप्लाई R नीचे 100, और इसकी बच्चों हमने कोई पावर भी नहीं रखनी होती, जो हमने पहले पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो बच्चों हम जहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 80,000 रुपया, और बच्चों 1 फार्मूले का, R की वैल्यू बच्चों 10 है और नीचे 100 फार्मूले का। और बच्चों देखो n, पहले हमने जहाँ पे n वो लेना होता है जो J वाला होता है बच्चों, J वाला हमने 1 जहाँ पे लेना होता है n की जगह पे। और बच्चों 1 + 1/2 मल्टीप्लाई R, तो हमारे पास 10% है और नीचे 100 का 100 आ गया। अब देखो बच्चों हम 10 के टेबल के साथ 10 के साथ 100 को काट सकते हैं। तो देखो बच्चों अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच रहा है 80,000, और जहाँ पे बच्चों देखो ये 10 है, जहाँ पे 1 + 1/10, और जहाँ पे बच्चों इसकी पावर तो 1 है, जहाँ पे 1 + 1/2 मल्टीप्लाई ये 1/10 है। देखो बच्चों इसके बाद हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, देखो हमें जहाँ पे 80,000 का 80,000 ही लिख लेंगे। देखो बच्चों जहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10 × 1 = 10 और 1 बच्चों 11। देखो 10 × 1 = 10 और जे 1 11 हो जाएगा बच्चों, नीचे 10 हो जाएगा। देखो बच्चों जहाँ पे हम सबसे पहले पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बता दिया है बच्चों, इसी कारण मैं कहता हूँ कि आप 1 बाय 1 पहले पिछली वीडियोज़ को देखो फिर इस क्वेश्चन को देखना। तो बच्चों देखो जे हम क्या करेंगे, इसकी दोनों की पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो जे बच्चों हमारे पास हो जाएगा 1 + 1 1 = 1 और 2 10 = 20। तो देखो बच्चों जहाँ पे भी एलसीएम लेने के बाद ये 20 और 1 21 हो जाएगा। तो बच्चों ये आ जाएगा 80,000, जहाँ पे आ जाएगा 11 नीचे 10, और जहाँ पे बच्चों 21, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, नीचे 20 आ जाएगा। ये हमने इसे ओपन ब्रैकेट में रख दिया। अब देखो बच्चों हम जहाँ से ये जो नीचे ज़ीरो हैं दो बच्चों, इनको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अब बच्चों देखो मैं 2 का टेबल जहाँ तक पढ़ूँगा, 2 का टेबल अगर मैं बच्चों जहाँ पे 4 2 4 = 8 और ये 2 0 का 2 0, तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं 400 को
मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो बच्चों देखो 11 का टेबल जब मैं जहाँ तक पढ़ूंगा तो ये हो जाएगा बच्चों मेरे पास 11 4 जा 44 और 2 0 का 2 0 मल्टीप्लाई 21। तो बच्चों ये मेरे पास टोटल जो अमाउंट आने वाला है वो इसे मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 92,400। 92,400 बच्चों ये मेरा अमाउंट तब आया है जब हमारे पास कौन सा केस था बच्चों, हमारे पास था अमाउंट जब हमने कंपाउंडेड एनुअली निकाला। बच्चों दूसरे केस में हमने क्या करना है, हमने वहाँ पे भी अमाउंट निकालना है लेकिन अमाउंट तब निकालना है जब हमारे पास कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा। तो बच्चों देखो हमारे पास जो गिवन में है जो सेम ही डाटा है वो 80,000 हो जाएगा। बच्चों आर की वैल्यू उसने जहाँ पे हमें 10% दी है और टाइम जो नंबर ऑफ़ ईयर्स है बच्चों वो हमें दिया गया है 1.5 मतलब फ्रैक्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले बच्चों हमें पता है जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो तो हमें आर को 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं, इसलिए आर की वैल्यू बच्चों 5% आ जाएगी। और देखो बच्चों हमें जहाँ पे पता है कि सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे फिर ही जाके 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1 2 और 1 3 3/2। तो बच्चों जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है हम टाइम को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए टाइम हमारे पास टाइम की वैल्यू जो आ रही है वो बच्चों कितनी आ रही है, वो हमारे पास आ रही है 3। तो बच्चों अब हम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम निकालेंगे इसका अमाउंट। तो बच्चों अमाउंट निकालने का फार्मूला कंपाउंड हाफ ईयरली में वही होता है जो हम पहले लगाते थे, बस जहाँ पे आर और टी की वैल्यू को चेंज करना पड़ता है। 1 + आर नीचे 100 की पावर n। तो बच्चों पी की वैल्यू जो प्रिंसिपल है वो तो 80,000 है, 1 का 1 जहाँ पे अब 5 और नीचे बच्चों आ जाएगा हमारे पास 100 और इसकी पावर आ जाएगी 3। तो बच्चों देखो ये आ गया मेरे पास 80,000। जहाँ पे देखो बच्चों मैं इसे जहाँ से इसे मैं बच्चों कैंसिल कर सकता हूँ। अगर मैं टेबल पढ़ूंगा बच्चों जहाँ पे 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और 0 का 0 5 20 जा 100। तो बच्चों जहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आएगी 1 + 1 नीचे बच्चों 20 की पावर 3। तो बच्चों अब देखो अब हम एलसीएम लेके बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा बच्चों 80,000 दिस इक्वल टू 21 जा 20 और 20 और 1 बच्चों कितना हो जाएगा 21 नीचे 20 की पावर 3। अब देखो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 80,000 और बच्चों 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 क्यों, क्योंकि बच्चों जहाँ पे इसका क्यूब है नीचे बच्चों आ जाएगा 20 जहाँ पे भी 20 जहाँ पे भी 20। देखो बच्चों हम जहाँ से 3 0 को कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये 3 0 जहाँ से कैंसिल कर दिए। अगर मैं 2 का टेबल बच्चों 2 का टेबल जहाँ पे पढ़ूंगा तो बच्चों हमें पता है कि 2 4 जा बच्चों कितने होते हैं 2 4 जा 8 होते हैं, 0 का 0 आ जाएगा। अब देखो बच्चों जहाँ पे मैं 2 के टेबल के साथ दोबारा बच्चों जहाँ से इसे काट सकता हूँ 2 2 जा 4 मतलब 20 के साथ, और बच्चों जहाँ पे मैं इसे 10 के साथ काट सकता हूँ। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। देखो अब मेरे पास जो वैल्यू आने वाली है बच्चों वो क्या आ रही है, वो मेरे पास जे वाला 10। और देखो बच्चों जब आप 21 का क्यूब करते हो तो बच्चों 21 का क्यूब जो होता है आपने 8th क्लास में स्क्वायर एंड क्यूब रूट में पढ़ा ही होगा। 20 का बच्चों 21 का क्यूब जो होता है वो बच्चों हमारे पास उसकी वैल्यू आती है 9261। तो बच्चों अगर आपको ना भी आए जे क्यूब अगर ना भी आए तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, लेकिन आपको स्क्वायर और क्यूब आना बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपके पास अमाउंट की वाली 92,610 आएगी। ये बच्चों आपके पास वैल्यू आने वाली है 92,610 आएगी। अब देखो बच्चों जब आपका अमाउंट कंपाउंडेड एनुअली था तब आया 92,400, जब हाफ ईयरली आया तब आया 92,600। तो बच्चों इस क्वेश्चन में उसने पूछा है कि आपने डिफरेंस बताना है, अमाउंट में आपने क्या बताना है बच्चों, डिफरेंस बताना है। अमाउंट में आपने क्या बताना है, एंड में डिफरेंस बताना है। तो देखो बच्चों डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप, बच्चों आप बड़ी टर्म में से छोटी को निकालते हो ना, तो इसलिए बड़ी टर्म जो है कंपाउंडेड हाफ ईयरली की उसमें से आप माइनस करो 92,610 में से छोटी टर्म जो कंपाउंडेड एनुअली वाली थी 92,400। बच्चों जब आप इसमें से माइनस करोगे, याद रखना बच्चों जो डिफरेंस का मीनिंग ही माइनस होता है, तो आपने जब इसको
बच्चों वो करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आने वाली है बच्चों 0 का 0, 1 का 1। अब देखो बच्चों 6 में से 4 निकालोगे तो बच्चों 2 आएगा। 210 रुपीज़ जो है बच्चों इन इसके डिफरेंस की वैल्यू होगी, मतलब इन दोनों के अमाउंट की डिफरेंस की वैल्यू 210 होगी और यही बच्चों हमारा आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।